अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब हंसते मुस्कुराते खुशो आबाद रहें और बहुत सारी ढेरों ढेरों खुशियाँ आप सब का मुकद्दर हों, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्जियाँ, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब्जियां काट और छील के मैं रख चुकी हूँ और अब मैं कढ़ाई में लूँगी ऑयल और ऑयल में प्याज फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक, और फिर इसका मसाला बना के इसमें सब्जियां सारी शामिल कर दूँगी। प्याज लाइट ब्राउन होने पे उसमें मैं लहसुन शामिल करूँगी और फिर लहसुन को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसका मसाला तैयार करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी सब्ज़ी, मोंगरे की सब्ज़ी थी, और क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में तो सबसे पहले मैंने मोंगरे शामिल किए और उनको गलाने के लिए रख दिया था मसाले के अंदर, जो कि मैं पहले बना चुकी थी। मोंगरे कुछ देर पकाने के बाद मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए थे। अब इसको शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी। वैसे तो सब्जियां सारी ताज़ा आई हैं तो जल्दी गल जाती हैं, लेकिन ये मोंगरे और मटर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इनको पहले शामिल किया था ताकि ये जब तो हल्का सा पक जाए उसके बाद दूसरी सब्जियां ऐड करूं। उसके बाद जो गाजरें मैंने छिलका उतार के रख ली थी उनको मैं काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी, और फिर इनको गाजर डाल के फिर से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया ताकि इसमें भी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गाजर शामिल करके मैंने इन सब सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इसमें हल्का सा पानी भी ऐड किया ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और आलू मैंने बाद में सबसे एंड पे शामिल किए थे क्योंकि आलू आप जानते हैं कि वो फ़ौरन से गल जाते हैं, इसलिए मैंने उनको एंड पे ऐड किया था। मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं तो आज मैंने सोचा कि मिक्स सब्जियां बनाई जाएं। तो सब्जियों के ये लैदा से कलर ग्रीन रेड ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सब्ज़ी जब भी पकाती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती, क्योंकि सब्ज़ी को ज़्यादा कुक करने से उनका कलर चेंज हो जाता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनको कम कुक करती हूँ। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी कुक भी हो जाएगी और सब्ज़ी का कलर भी नहीं जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी मज़े की बनेगी। इसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे एंड पे आलू, और आलू शामिल करके फिर इसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, मसाला भी मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक भी जाएं। और जो थोड़ा बहुत आलू का है टाइम तो वो लगेगा और उसके बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सब की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगी मैं आप सबके लिए बना के, तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। उसके बाद मैंने सब्जियों को मिक्स करने के बाद दम पे रख दिया था और 5 से 10 मिनट दम पे रखने के बाद मेरी सब्जियां बिल्कुल हो गई थी तैयार। तो आज की थी ये हमारी रेसिपी मिक्स सब्जियां, जिसमें आलू, मटर, गाजर और मोंगरे की सब्ज़ी थी। उसके बाद मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड की थी, और धनिया और हरी मिर्च ऐड करने के बाद ये थी हमारी रेसिपी। देखें बहुत मज़े की लजीज बनी थी। साथ में मैंने बनाई थी रोटियां,
और रोटी के साथ ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और बना के देखिएगा कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। अभी हमारा लंच टाइम था और लंच टाइम में हमने बनाई थी सब्ज़ी और साथ में बनाई थी चपातियाँ और सब ने बड़े शौक़ से खाई थी। बच्चे ज़रा कम शौक़ से खाते हैं और सब बड़ों की ये फेवरेट डिश है। सब मिक्स सब्ज़ियाँ सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बनती रहती हैं तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद। अच्छा, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताते चलूँ कि आजकल मेरी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि सर्दियों की वजह से ना दिन छोटे हैं, तो इसलिए टाइम का पता नहीं चल रहा और बच्चों को छुट्टियां भी हो गई हैं, इसलिए सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है और थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। तो इंशाल्लाह आगे चल के जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊंगी और जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी। तो फिर जी, मज़ेदार सब्ज़ी का सालन मैंने बना लिया था और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदना था। तो फिर अब मैं आटा गूंदूंगी और फिर उसके बाद रोटियां बनाएंगे। तो मैंने आटा गूंद लिया है और इसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, जो कि मैं तकरीबन साथ साथ ही करती रहती हूँ ताकि टाइम की बचत हो। क्योंकि सर्दियों में टाइम कम होता है और दिन छोटा होता है, इसलिए साथ साथ दूसरे काम भी निपटाते जाएं तो टाइम की बचत हो जाती है और दूसरे काम भी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बनाई थी रोटियां। तो फिर सबने लंच किया और लंच करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे। और उसके बाद मैं, क्योंकि 2-3 दिन से धूप निकल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं छत पे चली गई थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी। और ये है मेरे लीमू का पौधा, इस पे काफ़ी ज़्यादा लीमू और लीमू येलो हो चुके हैं। तो अब मैं उतारूंगी, ये सारे नींबू मैंने उतार लिए थे क्योंकि सारे पक चुके हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और धूप में बैठने का मज़ा आ रहा है क्योंकि धूप पिछले काफ़ी दिनों से सर्दी बढ़ रही थी और अब धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही है। तो अच्छा, तो आज मेरे हस्बैंड ना लेके आए थे गाजरे और कह रहे थे कि गजरेला खाने को जी जा रहा है, तो फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी और बनाऊंगी गजरेला। तो चलते हैं नीचे। गाजर को मैंने धो के छील के रख लिया था और अब इसको मैं करूंगी कद्दूकश। इसके बाद मैंने इसको कद्दूकश करने के बाद मैंने चूल्हे पे रख दिया था। गाजरें गलने के बाद मैंने इसमें चावल ऐड किए थे जो मैं 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रख चुकी थी और वो मैं ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे रखूँगी। अभी गाजर के अंदर पानी है, अभी गाजरों में।
कुछ टाइम के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था ताकि चावल और गाजर दोनों गल जाएं, और फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल किया था। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे और इसे पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गजरेला पकाते हुए इसको चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लग जाए। मैं गजरेला बना रही थी और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फिर उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। कह रहे थे कि तुम काफ़ी देर से लगी हो बनाने में, तो चलो मैं भी आपकी हेल्प करवा देता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें मेवे ऐड किए थे और फिर इसके बाद क्योंकि ये पक के तैयार हो चुका था, एंड पे मैंने इसमें चीनी ऐड की और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसे डिश आउट कर दिया। लीजिए जी, मेरा मज़ेदार और लजीज गजरेला हो गया है तैयार। डिश आउट करने के बाद मैंने इसे गार्निश कर लिया था काजू और बादाम के साथ, और ये बहुत मज़ेदार और लजीज गजरेला बना था। आप सब भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गजरेला तकरीबन बनता तो सबके घरों में ही है, लेकिन सबका अपना अपना मुख्तलिफ स्टाइल होता है बनाने का, डिफरेंट तरीका होता है। और जैसे मैंने बनाया है आप सब भी ऐसे ही बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनेगा। मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार और लजीज बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो ये हैं मेरे भांजे भांजियाँ। तो मैंने ये सब आपस में खेल रहे थे तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। बच्चों को हो चुकी हैं छुट्टियाँ, तो सब बच्चे गए थे अपनी अपनी नानों के घर। तो आप सबको भी यकीनन अपना बचपन याद आ गया होगा कि जब भी छुट्टियाँ होती थी हम सब का सबसे पहला ख्याल यही होता था कि अब हम जाएंगे अपनी नानों के घर। तो ये भी सब अपनी नानों के घर छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे। किस किस को याद है अपने बचपन के वो सारे पुराने खेल? तो मुझे तो इस टाइम पे वो सारे याद आ गई थी, वो सारी बातें जो हम बचपन में खेल खेला करते थे। ये उम्र का सबसे अच्छा और हसीन दौर यही है। इतनी सर्दी में बच्चे बाहर तो निकल नहीं सकते, ना फिर कहीं पार्क वगैरह जा सकते हैं। तो या तो घर में रह सकते हैं और खेल सकते हैं, और या फिर दूसरा ऑप्शन होता है नानों के घर जाने का। तो दूसरा ऑप्शन ही है सबके पास। तो ये भी अपनी नानों के घर ऐसे ही आए थे और खेल रहे थे। जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा यही बचपन है, ना किसी चीज़ का गम, ना फिक्र। आप सब में किस किस को अपनी नानों के घर जाने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप सबको। शबीर रब्बी जल्लल्लाह माफी रब्बी रईउल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद जी हमारे मेहमान तो सारे चले गए थे और मेरी भांजी कह रही थी कि हाला आप कबाब बनाए, तो फिर उसके बाद मैंने बनाए थे आलू के कबाब। आपको अच्छी लगी है? ये देखो इनका कलर भी चेंज हो गया है और अब इनकी साइड चेंज करके हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये आपकी फेवरेट है? अच्छी लगती है आपको? ये हमारी स्पाइसी और मजेदार आलू की टिकिया तैयार हो रही है। और आयत कैसी बनी है? टेस्टी है? चलो ठीक है, आयत अब खाना खाएगी। ये है डिनर टाइम और आयत अपने इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।